एक सुबह ग्रेगर शामसा जब बेचैन सपनों से जागा तो उसने पाया कि वह बिस्तर में एक बहुत बड़े कीड़े में बदल चुका था। वह अपनी सख्त पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी पीठ इतनी मजबूत थी जैसे उस पर कोई खोल चढ़ा हो। जब उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया तो उसे अपना बड़ा भूरा पेट दिखाई दिया। उसका पेट कई हिस्सों में बंटा हुआ था। उसके ऊपर चादर मुश्किल से टिकी हुई थी और कभी भी नीचे गिर सकती थी। उसकी बहुत सारी छोटी छोटी टांगें उसके शरीर के मुकाबले बेहद पतली लग रही थी। वे उसकी आंखों के सामने बिना रुके इधर उधर हिल रही थी। मेरे साथ ये क्या हो गया है, उसने सोचा। यह कोई सपना नहीं था। उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमेशा था। चारों तरफ वही दीवारें थी। मेज पर कपड़े के नमूने रखे थे क्योंकि ग्रेगर घूम घूम कर सामान बेचने का काम करता था। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जिसे उसने कुछ समय पहले एक पत्रिका से काट कर एक अच्छे फ्रेम में लगा दिया था। तस्वीर में एक महिला थी। उसने फर की टोपी और फर का बड़ा कॉलर पहना हुआ था। उसने अपना एक हाथ आगे किया हुआ था और उस हाथ पर भी एक फर का बड़ा दस्ताना था। ग्रेगर ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर बारिश हो रही थी। मौसम बहुत खराब था। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। अगर मैं थोड़ी देर सो जाऊं और इस सब को भूल जाऊं तो? लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे हमेशा दाईं करवट सोने की आदत थी। अब वह उस करवट में घूम नहीं पा रहा था। वह जितनी बार बाएं दाएं घूमने की कोशिश करता उतना ही वापस अपनी पीठ पर गिर जाता। उसने कई बार कोशिश की, फिर उसने आंखें बंद कर ली। मैंने कैसी मुश्किल नौकरी पकड़ रखी है, उसने सोचा। उसे रोज बहुत जल्दी उठना पड़ता था। ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। खाने का समय भी ठीक नहीं था। हर बार नए लोगों से मिलना पड़ता था और ऐसे लोगों से बात करनी पड़ती थी जिन्हें वह शायद फिर कभी नहीं देखता। उसे लगा कि घर पर रहकर काम करने वाले लोगों की जिंदगी कितनी आसान होगी। काश मैं भी ऐसा कर पाता। लेकिन अभी वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता था। उसके पिता का व्यापार कुछ साल पहले खराब हो गया था। परिवार पर कर्ज था। वही कर्ज चुकाने के लिए ग्रेगर इतनी मेहनत कर रहा था। उसने मन में एक योजना बना रखी थी। कुछ साल और काम करना है, कर्जा पूरा चुकाना है, फिर नौकरी छोड़ देनी है। तब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकेगा। लेकिन अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने घड़ी की तरफ देखा। हे भगवान, 6:30 हो चुके थे। उसे 5 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। वह ट्रेन निकल चुकी थी। उसने सोचा कि 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ सकता है, लेकिन उसके लिए पहले बिस्तर से उठना ज़रूरी था। वह फिर अपने शरीर को हिलाने लगा। अगर मैं पहले अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से को बिस्तर के किनारे तक ले जाऊं और फिर नीचे गिर जाऊं तो शायद मैं उठ पाऊंगा। लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ग्रेगर, यह उसकी माँ की आवाज़ थी। 6:30 बज चुके हैं, क्या तुम्हें ट्रेन नहीं पकड़नी? ग्रेगर ने जवाब दिया, हाँ माँ, मैं उठ रहा हूँ। लेकिन अपनी ही आवाज़ सुनकर वह डर गया। उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं रही। उसमें एक अजीब सी कर्कश वाली आवाज़ मिल चुकी थी। बाहर कुछ देर शांति रही। शायद उसकी माँ ने यह बात नोटिस की थी। फिर उसके पिता ने दरवाज़ा खटखटाया। ग्रेगर, क्या बात है? तुम अभी तक क्यों नहीं उठे? ग्रेगर ने कहा, मैं ठीक हूँ पिताजी, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, अभी उठ जाऊंगा। फिर उसकी बहन ग्रेटे की आवाज़ आई। ग्रेगर, क्या तुम्हें डॉक्टर बुलाना चाहिए? नहीं, ग्रेगर ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। लेकिन वह जानता था कि वह ठीक नहीं था। उसने फिर उठने की कोशिश की। उसका शरीर बिस्तर पर इधर उधर हिल रहा था। उसकी छोटी टांगें हवा में तेजी से चल रही थी। अचानक वह बिस्तर से नीचे गिर गया। धड़ाम! बाहर उसके परिवार ने आवाज़ सुनी। ग्रेगर! उसकी माँ घबरा गई। सब ठीक है, ग्रेगर ने जल्दी से कहा। लेकिन अब बाहर खड़े लोगों को उसकी चिंता होने लगी थी। तभी एक आवाज़ सुनाई दी। यह उसके ऑफिस के मैनेजर की आवाज़ थी। मैनेजर खुद घर आ गया था। ग्रेगर देर से काम पर पहुंचा था और उसने ऑफिस में कोई खबर भी नहीं दी थी। मैनेजर ने दरवाजे के बाहर से कहा, मिस्टर शामसा, क्या बात है? आप आज काम पर क्यों नहीं आए? ग्रेगर घबरा गया। उसे अपनी नौकरी जाने का डर था। वह मैनेजर को समझाना चाहता था कि वह बीमार है और थोड़ी देर में काम पर चला जाएगा, लेकिन पहले उसे दरवाज़ा खोलना था। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा।
दरवाजे में चाबी लगी हुई थी। अब उसके पास हाथ नहीं थे, इसलिए उसने चाबी को अपने मुंह से पकड़कर घुमाने की कोशिश की। यह बहुत मुश्किल था। उसका मुंह दुखने लगा, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। आखिरकार चाबी घूम गई, ताला खुल गया। ग्रेगर ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। सबसे पहले उसका चेहरा दिखाई दिया, फिर उसका पूरा शरीर। उसकी माँ ने उसे देखा, वह डरकर पीछे हट गई। ग्रेटे भी घबरा गई। उसके पिता कुछ पल तक उसे देखते रहे। मैनेजर का चेहरा भी डर से बदल गया। ग्रेगर ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं अभी तैयार होकर ऑफिस आ जाऊंगा। लेकिन उसकी आवाज़ ऐसी थी कि कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। मैनेजर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ग्रेगर उसकी तरफ बढ़ा। वह उसे रोकना चाहता था। वह कहना चाहता था, रुकिए, मेरी बात सुनिए, मैं काम पर आऊँगा। लेकिन मैनेजर और डर गया। ग्रेगर के पिता ने एक छड़ी उठा ली। उन्होंने ग्रेगर को वापस उसके कमरे में धकेलना शुरू कर दिया। ग्रेगर घबरा गया। वह कमरे में वापस जाना चाहता था, लेकिन उसका बड़ा शरीर दरवाजे में फंस गया। उसकी पीठ पर चोट लगी। उसने खुद को अंदर खींचने की कोशिश की। उसके पिता पीछे से उसे धक्का देते रहे। आखिरकार ग्रेगर कमरे के अंदर गिर पड़ा। उसके पिता ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैनेजर घर से चला गया। ग्रेगर फर्श पर पड़ा रहा। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन उसे उससे ज़्यादा इस बात का दुख था कि उसका परिवार उसे पहचान नहीं पा रहा था। वह वही ग्रेगर था, वही बेटा, वही भाई, वही आदमी जो अपने परिवार के लिए दिन रात काम करता था। लेकिन अब कोई उसके अंदर के इंसान को नहीं देख पा रहा था। सबको केवल उसका बदला हुआ शरीर दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद ग्रेगर को भूख लगी, लेकिन वह खुद कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। दोपहर के समय उसकी बहन ग्रेटे कमरे में आई। वह धीरे से अंदर आई। ग्रेगर ने उसे देखा तो तुरंत सोफे के नीचे छिप गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसे देखे। ग्रेटे ने देखा कि कमरे में कुछ गड़बड़ थी। उसने देखा कि ग्रेगर ने कुछ नहीं खाया था। वह बाहर गई। कुछ देर बाद वह एक कटोरे में दूध लेकर आई। वह जानती थी कि ग्रेगर को दूध बहुत पसंद था। उसने दूध कमरे में रख दिया, फिर वह बाहर चली गई। ग्रेगर धीरे धीरे सोफे के नीचे से बाहर आया। वह दूध के पास गया। उसने दूध को सूंघा, लेकिन अब उसे दूध अच्छा नहीं लगा। वह उससे दूर हट गया। कुछ देर बाद ग्रेटे फिर कमरे में आई। उसने देखा कि दूध वैसे ही रखा हुआ है। अब उसे समझ नहीं आया कि ग्रेगर को क्या खिलाया जाए। अगले दिन वह कई तरह की चीज़ें लाई। कुछ पुरानी सब्जियां थी, कुछ बची हुई चीज़ें थी, कुछ हड्डियां थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें इंसान शायद फेंक देता। ग्रेगर ने उन्हें सूंघा। इस बार उसे अच्छा लगा। वह खुशी से उन चीज़ों को खाने लगा। ग्रेटे दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। अब उसे समझ आ गया कि ग्रेगर को किस तरह का खाना पसंद है। उस दिन से रोज़ वह उसके लिए खाना रखने लगी। जब भी वह कमरे में आती, ग्रेगर छिप जाता। ग्रेटे भी अब कमरे में ज़्यादा देर नहीं रुकती थी। वह खाना रखती और बाहर चली जाती। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की नई स्थिति की आदत होने लगी। ग्रेगर को अब पता चला कि वह अपने नए शरीर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जो इंसान रहते हुए कभी नहीं कर सकता था। वह दीवारों पर चढ़ सकता था, वह छत पर चढ़ सकता था। कभी कभी वह छत से नीचे लटकता और उसे इसमें अजीब सा आनंद मिलता। लेकिन कमरे में बहुत सारा फर्नीचर था, इस वजह से उसके लिए चलने की जगह कम थी। ग्रेटे ने एक दिन अपनी माँ से कहा, अगर हम कमरे का फर्नीचर निकाल दें तो ग्रेगर को ज़्यादा जगह मिल जाएगी। उसकी माँ ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इससे उसे अच्छा लगेगा? मुझे लगता है कि उसे ज़्यादा जगह चाहिए, ग्रेटे ने कहा। ग्रेगर ने उनकी बात सुन ली। वह उलझन में पड़ गया। एक तरफ उसे ज़्यादा जगह चाहिए थी, दूसरी तरफ वह अपने कमरे की चीज़ें नहीं खोना चाहता था। उसकी मेज़, उसकी कुर्सी, उसकी अलमारी, ये सब उसकी पुरानी ज़िंदगी का हिस्सा थे। इन चीज़ों को देखकर उसे याद आता था कि वह कभी इंसान था। लेकिन ग्रेटे और उसकी माँ ने फर्नीचर हटाना शुरू कर दिया। ग्रेगर कमरे के एक कोने में छिपा हुआ उन्हें देखता रहा। उसकी अलमारी बाहर चली गई, फिर दूसरी चीज़ें भी हटने लगी। ग्रेगर परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर ये सब चीज़ें चली गई तो मेरे पुराने जीवन की कोई निशानी भी नहीं बचेगी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी। वह उसी महिला की तस्वीर थी जिसे उसने बहुत पहले पत्रिका से काटकर फ्रेम में लगाया था। ग्रेगर जल्दी से उस तस्वीर की तरफ चला गया। वह तस्वीर के ऊपर चिपक गया। वह उसे किसी भी हालत में हटने नहीं देना चाहता था। उसकी माँ ने उसे देख लिया। वह डर गई। वह पीछे हट गई। अचानक बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। ग्रेटे अपनी माँ की तरफ दौड़ी। माँ! ग्रेगर भी परेशान हो गया। वह अपनी माँ की मदद करना चाहता था।
वह कमरे से बाहर निकल आया। तभी उसका पिता घर लौट आया। उन्होंने ग्रेगर को कमरे से बाहर देखा। उनका चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने समझा कि ग्रेगर ने उसकी माँ को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मेज पर रखी टोकरी से सेब उठाए और फिर ग्रेगर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। ग्रेगर भागने की कोशिश करने लगा। पहला सेब उसके पास से निकल गया, दूसरा भी, लेकिन एक सेब उसकी पीठ पर जोर से लगा। ग्रेगर दर्द से कांप उठा। फिर उसके पिता ने एक और सेब फेंका। इस बार सेब उसकी पीठ में धंस गया। ग्रेगर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। उसकी माँ अपने पति पर चिल्लाकर कह रही थी, उसे मत मारो, लेकिन सेब उसकी पीठ में फंस चुका था। ग्रेगर उसे निकाल नहीं सकता था। वह बहुत दर्द में था। उस दिन के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वह ठीक से चल नहीं पाता था। उसके शरीर में हमेशा दर्द रहता था और उसके परिवार की जिंदगी भी पहले जैसी नहीं रही। अब ग्रेगर कमाने वाला नहीं था, इसलिए उसके पिता को फिर से नौकरी करनी पड़ी। उसकी माँ ने भी काम करना शुरू कर दिया। ग्रेटे ने भी नौकरी कर ली। घर में सभी लोग सुबह से रात तक काम करने लगे। ग्रेगर अपने कमरे में यह सब देखता और सुनता रहता। उसे बहुत बुरा लगता था। वह हमेशा सोचता था कि वह अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता था। अब वही परिवार उसकी वजह से और ज़्यादा मेहनत कर रहा है। समय बीतने के साथ ग्रेगर की बहन भी बदलने लगी। पहले वह उसके लिए अच्छा खाना ढूंढ कर लाती थी, अब वह जो बचता वही रखती थी। पहले वह उसके कमरे को अच्छी तरह साफ करती थी, अब वह जल्दी से सफाई कर बाहर चली जाती। ग्रेगर यह सब समझता था। वह अपनी बहन से नाराज़ नहीं था। उसे पता था कि वह भी बहुत थक गई है। धीरे धीरे ग्रेगर का कमरा भी घर के बेकार सामान रखने की जगह बन गया। पुराने डिब्बे, टूटी हुई चीज़ें और दूसरी बेकार वस्तुएं उसके कमरे में रखे जाने लगी। ग्रेगर के पास खुद के लिए भी बहुत कम जगह बची, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वह चुपचाप अपने कमरे में रहता रहा और इसी तरह कई दिन गुजर गए। ग्रेगर की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। उसकी पीठ में फंसा सेब अभी भी वहीं था। चोट की वजह से उसे बहुत दर्द होता था। पहले वह कमरे की दीवारों और छत पर आसानी से घूम लेता था, लेकिन अब उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया था। उसकी बहन ग्रेटे अब रोज कमरे में आती थी, लेकिन उसके अंदर पहले जैसी चिंता नहीं रही थी। वह खाना रखती, थोड़ा बहुत कमरा साफ करती और फिर चली जाती। कभी कभी वह इतनी जल्दी में होती कि कमरे का दरवाज़ा ठीक से बंद करना भूल जाती। ग्रेगर अक्सर दरवाजे के पास चुपचाप पड़ा रहता और बाहर की दुनिया को देखता रहता। अब उसके पिता सुबह अपनी नौकरी पर जाते थे। उन्होंने अपने पुराने कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। वह बैंक में काम करते थे और रोज एक नीली वर्दी पहनते थे। जब वह शाम को घर लौटते तो बहुत थके हुए होते। उनकी वर्दी पर धूल लगी होती और उनके चेहरे पर थकान दिखाई देती। ग्रेगर अपने पिता को देखता और सोचता कि पहले उसके पिता कितने कमज़ोर और बूढ़े लगते थे, लेकिन अब जब ग्रेगर खुद कुछ नहीं कर सकता था, उसके पिता धीरे धीरे फिर से मजबूत दिखाई देने लगे थे। उसकी माँ भी घर पर कपड़े सिलने का काम करती थी। ग्रेटे को भी नौकरी करनी पड़ती थी। इस तरह घर में हर व्यक्ति काम कर रहा था, सिर्फ ग्रेगर अपने कमरे में बंद था। उसे यह बात अंदर से परेशान करती थी। वह सोचता था, अगर मैं फिर से इंसान बन जाऊं तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। कुछ हफ्ते गुजर गए। ग्रेगर अब अपने परिवार की बातें पहले से ज़्यादा ध्यान से सुनता था। उसे पता चल गया था कि घर में पैसे की परेशानी है। परिवार को अब पहले से भी ज़्यादा सावधानी से खर्च करना पड़ता था। एक दिन उसके पिता, माँ और बहन बैठकर पैसों के बारे में बात कर रहे थे। ग्रेगर अपने कमरे में था। उसने उनकी बातें सुनी। उसे पता चला कि उसके पिता के पास थोड़ी बचत थी। जब उनका व्यापार बंद हुआ था तब उन्होंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। यह सुनकर ग्रेगर को थोड़ा सुकून मिला। उसे डर था कि उसके परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा होगा, लेकिन वह यह भी समझ गया कि बचत हमेशा के लिए नहीं चल सकती, इसलिए परिवार के 3 लोगों को काम करना ही होगा। ग्रेगर को इस बात का दुख था कि उसके परिवार को उसकी वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। समय के साथ उसके कमरे की सफाई भी कम होती गई। पहले ग्रेटे रोज़ कमरा साफ करती थी, अब वह कभी कभी ही साफ करती। धूल जमा होने लगी। कमरे में पुराने सामान का ढेर लग गया। ग्रेगर को अब गंदगी की भी ज़्यादा परवाह नहीं थी। वह अपने कमरे के कोने में पड़ा रहता, लेकिन उसके अंदर इंसानी यादें अभी भी थी। उसे अपने परिवार के पुराने दिनों की बातें याद आती थी। उसे याद आता था कि वह अपनी बहन को कितना प्यार करता था।
वह सोचता था कि ग्रेटे बहुत अच्छा वायलिन बजाती है। कभी कभी उसे लगता था कि अगर वह इंसान होता तो वह अपनी बहन से कहता, तुम्हें संगीत की पढ़ाई करनी चाहिए। उसने पहले ही तय कर रखा था कि वह ग्रेटे को संगीत सिखाने के लिए किसी अच्छे स्कूल में भेजेगा। लेकिन अब यह सपना सिर्फ उसके मन में था, वह किसी को बता नहीं सकता था। कुछ समय बाद परिवार की आर्थिक परेशानी और बढ़ गई। घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि घर के एक हिस्से को किराए पर दे दिया जाए। 3 आदमी वहां रहने के लिए आए। तीनों काफी गंभीर और सख्त स्वभाव के थे। वे साफ सफाई और नियमों को लेकर बहुत सावधान रहते थे। परिवार उनके सामने बहुत संभल कर रहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इन लोगों को ग्रेगर के बारे में पता चला तो वे घर छोड़ देंगे। इसलिए ग्रेगर को हमेशा अपने कमरे में रहना पड़ता था। अब उसका परिवार उसके कमरे का दरवाज़ा बंद रखने की कोशिश करता था। ग्रेगर को यह सब बहुत बुरा लगता था। पहले यह उसका अपना घर था, अब ऐसा लगता था जैसे वह अपने ही घर में छिपकर रह रहा हो। एक शाम कुछ अलग हुआ। ग्रेटे ने खाना खाने के बाद अपना वायलिन निकाला। तीनों किराएदार भी वहीं बैठे थे। ग्रेटे ने वायलिन बजाना शुरू किया। ग्रेगर अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ संगीत सुन रहा था। वायलिन की आवाज़ सुनते ही उसके अंदर कुछ बदल गया। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास आया। फिर उसने दरवाज़ा थोड़ा खोला। वह संगीत को और करीब से सुनना चाहता था। उसके मन में अपनी बहन के बारे में पुराने विचार आने लगे। उसे लगा कि ग्रेटे को सिर्फ घर का काम नहीं करना चाहिए, उसके अंदर संगीत सीखने की क्षमता है। अगर वह इंसान होता तो वह उसे संगीत की पढ़ाई के लिए भेजता। वह चाहता था कि ग्रेटे को अपने जीवन में वह मौका मिले जो उसे कभी नहीं मिला। ग्रेगर धीरे धीरे कमरे से बाहर आ गया। उसके शरीर पर धूल लगी थी। वह बहुत कमज़ोर था, लेकिन संगीत सुनते ही उसे अपने शरीर की परवाह नहीं रही। वह ग्रेटे के पास जाना चाहता था। वह चाहता था कि वह समझे कि उसके अंदर अभी भी वही भाई है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी एक किराएदार की नज़र उस पर पड़ी। वह अचानक खड़ा हो गया। ये क्या है? बाकी दोनों किराएदार भी पीछे मुड़े। उन्होंने ग्रेगर को देखा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। ग्रेटे ने वायलिन बजाना बंद कर दिया। ग्रेगर वहीं रुक गया। उसके पिता घबरा गए। वह किराएदारों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक किराएदार ने साफ कहा, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। उसने कहा कि ऐसी स्थिति में वे किराया नहीं देंगे और घर छोड़ देंगे। ग्रेगर के पिता परेशान हो गए। उन्होंने उनसे विनती करने की कोशिश की, लेकिन किराएदारों ने अपना फैसला कर लिया था। तभी ग्रेटे ने अपने माता पिता से कहा, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। ग्रेगर ने उनकी बात सुन ली। उसने ग्रेटे की तरफ देखा। वह वही बहन थी जो कुछ समय पहले उसके लिए खाना लाती थी, वही बहन जो उसका कमरा साफ करती थी। लेकिन अब वह कह रही थी कि उसे छुटकारा पाना होगा। ग्रेटे ने कहा, हमने अपनी पूरी तरह से कोशिश की है, हमने इसकी देखभाल की है, हमने इससे सहन किया है, लेकिन अब यह नहीं चल सकता। उसके पिता चुप रहे। ग्रेगर ने उसकी बात सुनी। उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं आया, उसे सिर्फ दुख हुआ। उसने सोचा, ग्रेटे सही कह रही है, मैं उनके लिए अब परेशानी बन चुका हूँ। वह धीरे धीरे वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसका शरीर बहुत कमज़ोर था, फिर भी वह किसी तरह कमरे तक पहुँच गया। उसने पीछे मुड़कर अपने परिवार को आखिरी बार देखा, फिर वह कमरे के अंदर चला गया। ग्रेटे ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ग्रेगर अपने कमरे में अकेला रह गया। वह बहुत देर तक चुपचाप पड़ा रहा। उसके शरीर में अब लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसे अपनी माँ की चिंता थी, उसे अपने पिता की चिंता थी, और सबसे ज़्यादा उसे ग्रेटे की चिंता थी। उसे याद आया कि वह उसे संगीत की पढ़ाई के लिए भेजना चाहता था। अब वह सपना कभी पूरा नहीं होगा। धीरे धीरे ग्रेगर को लगा कि उसके लिए अब कुछ भी करने को नहीं बचा है। उसने अपने परिवार को माफ़ कर दिया। उसके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं था। रात के समय वह बहुत शांत हो गया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ली। ग्रेगर मर चुका था। अगली सुबह सफाई करने वाली महिला हमेशा की तरह ग्रेगर के कमरे में आई। वह उसे जगाने के लिए आई थी। उसने सोचा कि शायद ग्रेगर अभी भी बिस्तर पर पड़ा होगा, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। ग्रेगर बिल्कुल नहीं हिल रहा था। उसने उसे एक डंडे से थोड़ा छुआ, फिर भी कोई हरकत नहीं हुई। तब उसने परिवार को जोर से आवाज़ लगाई, इधर आइए, वह मर गया है। ग्रेगर के पिता, माँ और ग्रेटे दौड़कर कमरे में आए। ग्रेटे ने ग्रेगर को देखा। वह अब बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें बंद थी। उसका शरीर पतला और कमज़ोर हो गया था।
उसके पिता ने कहा, अब वह मर गया है। ग्रेटे कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसने धीरे से कहा, हाँ। कुछ समय तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन इस दुख के साथ साथ परिवार के अंदर एक दूसरी भावना भी थी, राहत। क्योंकि अब उन्हें हर समय यह डर नहीं था कि कोई उसे देख लेगा। अब उन्हें अपने घर में 3 किराएदार को छिपा कर रखने की ज़रूरत नहीं थी। सफाई करने वाली महिला अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा, अब मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दूंगी। ग्रेगर के पिता ने उसे रोकने की ज़रूरत नहीं समझी। फिर उन्होंने कहा, आज से तुम्हें ग्रेगर के कमरे की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। महिला ने सिर हिलाया, ठीक है। उसी समय 3 किराएदार भी अपने कमरे से बाहर आए। वे यह जानना चाहते थे कि क्या हुआ है। उन्होंने ग्रेगर के कमरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने पूछा, यह क्या मामला है? ग्रेगर के पिता ने कहा, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। किराएदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक ने कहा, तो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसने यह भी कहा कि घर में ऐसी स्थिति होने के बाद वे यहाँ नहीं रह सकते। ग्रेगर के पिता ने इस बार उनसे कोई विनती नहीं की। उन्होंने कहा, आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए और घर छोड़ दीजिए। तीनों किराएदार अपने कमरे में वापस चले गए। थोड़ी देर बाद वे अपना सामान लेकर नीचे आए। उनमें से एक ने शिकायत करने की कोशिश की कि उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्रेगर के पिता ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। तीनों किराएदार घर से चले गए। जब वे चले गए तो घर में पहली बार काफ़ी समय बाद शांति हुई। ग्रेगर के पिता ने सफाई करने वाली महिला से कहा कि अब ग्रेगर के कमरे को साफ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बाकी दोनों को भी बुलाया। अब परिवार के तीनों लोग एक साथ बैठ गए। ग्रेगर के पिता ने कहा, अब हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कुछ देर तक वे चुप बैठे रहे। फिर उसकी माँ ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे तो हैं। परिवार ने अब पहली बार बैठकर ठीक से हिसाब लगाया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी स्थिति पूरी तरह खराब नहीं हुई है। वे अभी भी अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले से ज़्यादा सावधानी से खर्च करना पड़ेगा। ग्रेगर के पिता ने कहा कि अब उन्हें अपने लिए कोई बेहतर और छोटा घर ढूंढना चाहिए। वर्तमान घर उनके लिए बहुत बड़ा और महंगा था। ग्रेगर की माँ ने भी इस बात से सहमति जताई। ग्रेटे चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसने पिछले कुछ महीनों में बहुत काम किया था। अब वह पहले जैसी छोटी लड़की नहीं रही थी। उसके माता पिता ने पहली बार इस बात पर ध्यान दिया। उसके पिता ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी माँ ने भी उसे देखा। दोनों को लगा कि ग्रेटे अब बड़ी हो गई है। वह एक जवान लड़की बन चुकी थी। उस दिन परिवार ने काम से छुट्टी लेने का फैसला किया। उन्होंने ट्रेन से शहर के बाहर जाने का फैसला किया। काफ़ी समय बाद वे तीनों एक साथ बाहर जा रहे थे। वे घर से निकले, दरवाज़ा बंद किया और ट्रेन स्टेशन की तरफ चले गए। ट्रेन में बैठने के बाद तीनों काफ़ी देर चुप रहे। अब उनके मन पर भारी डर नहीं था, जो पिछले कई महीनों से था। खिड़की के बाहर धूप थी, मौसम अच्छा था, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ग्रेगर की मृत्यु के बाद उनके सामने एक नई जिंदगी थी। वे अपने भविष्य के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने सोचा कि अब वे अपनी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। ग्रेगर के पिता फिर से काम कर रहे थे। उसकी माँ भी काम कर रही थी। ग्रेटे भी काम कर रही थी। अब तीनों मिलकर अपना जीवन चला सकते थे। फिर ग्रेगर के माता पिता ने अपनी बेटी की तरफ देखा। ग्रेटे खिड़की के पास बैठी थी। वह स्वस्थ और सुंदर लग रही थी। उसकी माँ ने कहा, अब हमें उसके लिए भी सोचना चाहिए। उसके पिता ने उसकी तरफ देखा। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनकी बेटी अब बच्ची नहीं रही, वह जवान हो चुकी थी। अब उसके लिए किसी अच्छे लड़के के बारे में सोचा जा सकता था। उन्हें लगा कि जल्द ही उसके लिए शादी के बारे में सोचना चाहिए। ग्रेटे ने अपनी सीट से उठकर अपने शरीर को थोड़ा खींचा। उसके माता पिता उसे देखते रहे। अब दोनों को लगा कि उनकी बेटी अब एक युवा स्त्री बन चुकी है और उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ट्रेन आगे बढ़ती रही। ग्रेगर अब उनके साथ नहीं था, लेकिन उसके परिवार की जिंदगी आगे बढ़ रही थी।